In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, अस्सलाम वालेकुम to all of you. तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर डिस्कस हाउ द बिजनेस स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन ए कंपनी. बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे हम जब स्ट्रेटजी का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें जहन में एकदम से आना चाहिए कि हम लोग एक कंपेटिटर्स को और कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को सामने रख के बहुत सारी प्लानिंग करना चाह रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशंस कंपेटिटर्स का एनालिसिस करती हैं और उसके बाद फिर अपना एनालिसिस करती हैं और उसके बाद फिर ट्रेनिंग्स का के रिलेटेड प्लान बनाया जाता है. बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बिजनेस की? बिजनेस स्ट्रेटजी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है. हर एक बिजनेस की बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होती है. बिजनेस स्ट्रेटजी का जो इससे रिलेटेड मैं आपके साथ नेक्स्ट वाले आने वाले लेसन में इसको कवर करूँगी कि बिजनेस स्ट्रेटजी किस किस्म की होती है और किस किस्म की स्ट्रेटजी हो तो किस किस्म की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर रही होती हैं. तो किस तरह की बिजनेस स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस द टाइप एंड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन ए कंपनी. ठीक है. फिर डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस. स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग क्या चीज़ है और उसके डेवलपमेंट प्रोसेसेस. इसके अलावा हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक जो बिज़नेस हैं, बिज़नेस और किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं जो कि एक बिज़नेस को या और वहाँ पर ट्रेनिंग किस किस्म की उनको इन्फ्लुएंस करती हैं. तो जैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है और वहाँ पर ट्रेनिंग किस किस्म की कंडक्ट करवा रही हो की जा रही होगी. आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स जो हैं वो आर्मी के डिपार्टमेंट में होती हैं और इसके अलावा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हर वक्त रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाते हैं. इसके अलावा मैकडोनल्ड, KFC वगैरह इनकी ट्रेनिंग्स हर वक्त चलती रहती हैं. एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो उनके जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं, सब के लिए एक एक ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं और उनको ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती हैं और उनकी जो लेवल्स हैं ट्रेनिंग्स के वो भी डिफरेंट होते हैं. तो जैसे मैंने स्ट्रेटजिक लेवल्स को भी इसके इसी के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगी. स्ट्रेटजिक लेवल्स कौन से हैं और किस लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंडक्ट की जाती हैं. दैन डिस्कस दी हाउ दिस कंपनी स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज इन्फ्लुएंस ट्रेनिंग. ह्यूमन रिसोर्स की जो ये स्टाफिंग स्ट्रेटजी है, रिक्रूटमेंट किस तरह से की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इससे रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड. तो एक्सप्लेन द ट्रेनिंग नीड्स क्रिएटेड बाय द कंसंट्रेशन इंटरनल कोच. ये वो वाली बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं स्ट्रेटजिक जो कि हम लोग इसको अलग लेसन में कवर करेंगे. इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज. और उसके बाद डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन सेंट्रलाइज एंड ट्रेनिंग फंक्शन. सेंट्रलाइजिंग, सेंट्रल ट्रेनिंग फंक्शन क्या होता है, सेंट्रल होना क्या चीज़ है कि एक जैसे जो ट्रेनिंग मॉडल्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो भी मैं आने वाले लेसन्स के अंदर अलग से कवर करूँगी. और एक्सप्लेन द कारपोरेट यूनिवर्सिटी एंड इट्स बेनिफिट्स. और यानी तो कुछ हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग मॉडल्स को, जिसके अंदर कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी मॉडल भी आता है. दैन डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड बिजनेसेस एम्बेडेड लर्निंग फंक्शंस. तो स्ट्रेंथ एंड बिजनेस एम्बेडेड लर्निंग फंक्शन क्या है और इस तरह से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई जाती हैं ताकि जो ट्रेनिंग को फैसिलिटेट किया जाए. जो ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करती हैं इसका मतलब ये वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इसके बाद डिस्कस हाउ टू क्रिएट लर्निंग और ट्रेनिंग ब्रांड एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसके बाद फिर डेवलप ए मार्केटिंग कैंपेन फॉर द ट्रेनिंग कोर्स और प्रोग्राम. ठीक है. कैंपेन आपने तैयार करनी है किस किस तरह से लोगों को वहाँ पर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इंडक्ट करना है और उनको रेडी करना है कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करें. देन बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, इसके रिलेटेड जो मैं एक अलग से आपके साथ सेशन करूँगी. उसके अंदर मैंने सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज और जिससे रेलिवेंट ट्रेनिंग्स हैं उसको मैंने करवाया हुआ है. और जिस अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एज ए स्ट्रेटेजिक फोकस, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हैं. इस वजह से उनका स्ट्रेटेजिक फोकस ट्रेनिंग की तरफ होता है. और स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं इनके बारे में मैं दूसरे लेसन में आपके साथ कवर करूँगी. तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनना चाहती, जो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करती हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो ट्रेनिंग्स की तरफ भी तवज्जो नहीं देती. और एन एनहांस कैपेसिटी टू लर्न, अडॉप्ट एंड चेंज. और चेंज को एक्सेप्ट करती हैं, अडॉप्ट करती हैं और कैपेसिटी टू लर्न, उनके अंदर कैपेसिटी होती है लर्न करने की. केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड एंड अलाइन ट्रेनिंग प्रोसेसेस विद कंपनी गोल्स. उनका जितने भी गोल्स हैं, ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनके साथ अलाइन होते हैं. ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन टू क्रिएट ह्यूमन कैपिटल. और ह्यूमन कैपिटल को हमने डेवलप करने के लिए
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को करना होता है। की फीचर्स ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, फिर लर्निंग प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस, एंड मैनेजर्स रीइंफोर्स लर्निंग। जितने भी मैनेजर्स हैं वो लर्निंग को रीइंफोर्स करते हैं। सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि एम्प्लॉयज़ फील सेफ, एक्सप्रेसेस देयर थॉट्स थ्रू वर्क, आस्किंग क्वेश्चंस, डिसएग्रीइंग विद द मैनेजर्स एंड एडमिटिंग मिस्टेक्स। ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जो भी ये काम करती हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। इसके बाद डिफरेंट फंक्शनल कल्चरल पर्सपेक्टिव्स आर अप्रिशिएटेड, एम्प्लॉयज़ आर encouraged to take risk, innovate and explore the untested and unknown, such as trying new processes and developing new products and services। ये सारा जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का एक फीचर होता है जो कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। थॉटफुल रिव्यू ऑफ द कंपनी प्रोसेसेस इज़ एनकरेज, यानी कि रिव्यू को वो हमेशा करती रहती हैं, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की मुसलसल कोशिश करती रहती हैं। लर्निंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, नॉलेज क्रिएशन जैसे मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नॉलेज के बारे में बताया था। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो कि एक्सप्रेस किया जा सके, पॉलिसीज़ और डॉक्यूमेंट्स के अंदर रेगुलर इम्प्रूवमेंट और उनके अंदर चीज़ें की जाती हैं। और इम्प्लिसिट नॉलेज जो कि मैनेजर्स का स्पेसिफिक नॉलेज होता है उसको डॉक्यूमेंट करने की भी कोशिश की जाती है। डिसमिनेशन और उसके बाद शेयरिंग, एप्लीकेशन आर प्रैक्टिस, सिस्टम्स आर डेवलप फॉर क्रिएटिंग, कैप्चरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। एक ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जिसके अंदर क्रिएटिंग, कैप्चरिंग और शेयरिंग नॉलेज की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है। मैनेजर्स रीइंफोर्स लर्निंग, जो मैनेजर्स हैं वो भी आपको रिमाइंड करवाते रहते हैं कि आपने लर्न करना है, आपने सीखना है, एक्सपीरियंसेस से कुछ आपने उसको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। जैसे कहीं पे मिस्टेक्स होती हैं तो उनको वहाँ पर जिस तरह से रेक्टिफाई किया उन एक्सपीरियंस से आप जब तक सीखते नहीं हैं उन एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं है। तो मैनेजर्स एक्टिवली क्वेश्चन एंड लिसन टू एम्प्लॉयज़, encouraging dialogue and debate. Managers are willing to consider alternate point of views. Time is devoted to problem identification, learning processes and practices, and post performance audits. Learning is rewarded, promoted and supported. ठीक है जी, ये जी लर्निंग फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं और फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस ने करनी होती हैं, इंश्योर करनी होती हैं। सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना, मैनेजर्स का रीइंफोर्स करना ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं। सबसे पहले किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।